महाराज बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। सर्वभूतेषु येनैक भावमयामीक्ष्यते अभिव्यक्त विभर्तृक्षु तज्ज्ञान विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक जीव में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्रकृति के कारण होती है। उस एक प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतएव जीवनी शक्ति विभिन्न विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निरंकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। पृथकत्वेन तु यज्ञान नाना भावन पृथग्निवधान वेदि सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञान विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, यह धारणा के भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर में विनष्ट होने पर चेतना ही नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यक्तु कृत सत्तरवदेक सिमन कार्ये सक्त महतुकम अतवार्थ बदलपच तथामस दुहात्मम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति तमो प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता,
उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। इसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले वह राजसी है, और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। नियत सडग रहत हम राग द्वेषत, कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत आसताविक मुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों के संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्णा भावनामृत में किए जाते हैं सात्विक कहलाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यक्तु कामे पशुना कर्म साडकारेण वपुन्नम, क्रियते बहुलायास तद्राजस मुदाहतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अनुबंध क्षण हिंसा मन पेक्ष च पुरुषम, मोहादार भयते करम यतामसा मुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। मुक्त सडोग नहं वादी, धृत्योत साहस मनिवत, सिंधय सिद्ध योगिर निर्वकार, कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: कृष्ण भावना में
व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने पर वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साहपूर्वक रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। रागी कर्म फल प्रेपसु लभोयो हिंसात्मको रुचि हर्षलोकानिवत कर्ता राजसम परिकीर्तित। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र आत्म दुख सुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य मनुष्य सदैव किसी कार्य से के प्रति या फल के प्रति इसीलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों घर बार पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति पवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि इसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। उपयुक्त प्राकृत स्तंभ शठो नैष्कृतो लसम विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खित्तर तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम हेतु होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। बुद्धेर्भेद धृते त्रैश्रैव गुणतस्त्रिविध घृणु पोचय मानम शेणेय पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य ज्ञान श्रेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक
भागों में करने के बाद आप भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्ये भयाभय बंध मोक्ष चया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्वकी। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कर्मों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यया धर्म अधर्म च कार्य च कार्यमेव च अयधावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थानि विपरीताश्रबुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। वह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपद ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम शनिचराय नमः। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।